चलो देखो, हम प्रॉब्लम सेट डिस्कस कर रहे हैं और वी विल डील विथ 13 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। कहा है द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 0.03, द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ सरफेस एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी। ठीक है, तो देखो ये आसान है। क्या रहता है वर्क डन? तो वर्क डन रहेगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सिर्फ बीइंग सोप बबल तो यहाँ पर फैक्टर आ जाएगा 2, क्योंकि सोप बबल को दो सरफेसेस है। तो दिस इज 2 इंटू 0.03। अब एक बबल को पूरा का पूरा ब्लो करना है तो इसका चेंज इन एरिया रहेगा, सरफेस एरिया दिया है और डायरेक्टली 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर -4। सो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, ये वैल्यू आने वाली है 2.4, दो प्लेसेस के बाद डेसिमल है तो, इंटू 10 टू द पावर -4, वर्क है तो जूल। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। क्वेश्चन 14 देखो क्या कहा है। डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड क्या कहा है, डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड इन द सरफेस ऑफ ए सोप बबल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर if the surface tension is 4.5 into 10 to the power -2। so देखो, सरफेस टेंशन यही होती है एक्चुअली सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो सरफेस एनर्जी रहेगी सरफेस टेंशन, सॉरी सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ठीक है, तो देखो ये एनर्जी आ जाएगी जो हमें निकालनी है, E इक्वल टू टी इंटू ए। अगेन बीइंग सोप बबल यहाँ पर फैक्टर रहेगा 2, बिकॉज देयर विल बी टू सरफेस, आउटर सरफेस इनर सरफेस। तो 2 इंटू 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 और एरिया आ जाएगा, सरफेस रहेगा 4 पाई आर का स्क्वायर 2.1 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.93 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, आसान है ना। देखो 2 इंटू 4.5 ये 9 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 एंड 2.1 का स्क्वायर आ जाएगा 4.41। अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो 9 4 जा 36 और ये 4 3 जा 12। अब ये 4.5 है तो 4.5 3 जा लगभग 13 के आसपास आ जाएगा। अब 13 6 जा 78, 13 3 जा 39, 39 एंड 7 46। इससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आ जाएगी तो ये दोनों प्लेसेस के बाद डेसिमल रहेगा 4.64, सॉरी 468। ये 10 टू द पावर -2 है तो ये 4.68 रहेगा, 10 टू द पावर -4 रहेंगे तो इसके आसपास ये वैल्यू आने वाली है। ठीक है, रफ कैलकुलेशन करते हैं तो भी ठीक से कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आती है 4.93। ऑब्वियसली एनर्जी है तो यूनिट रहेगा जूल। चलो क्वेश्चन 15 बढ़िया है। देखो क्या कहा है, the heat evolved for the rise of water when one end of capillary tube of radius r is immersed vertically into water। इस प्रकार से वाटर है, इसमें हमने एक कैपिलरी को इंसर्ट किया। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पर ये वाटर लेवल राइज होगी। ठीक है,
तो अब आपको कहा है यहाँ पर हीट इवॉल्व कितनी रहेगी। अब देखो नॉर्मली ये वाटर सरफेस यहाँ पर है, यहाँ पर हाइट राइज अगर h है तो क्या सभी मॉलिक्यूल्स की हाइट h तक बढ़ी है क्या? नहीं, कुछ मॉलिक्यूल h पर है, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर है, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर रहेगा। तो ऑन एन एवरेज आपको कह सकते हो कि सर कुछ h/2 के ऊपर है, कुछ h/2 के नीचे है। तो हाइट राइज एवरेज अगर हम हाइट राइज लेते हैं तो इट विल बी h/2 फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स। तो ये हाइट राइज हुई, मतलब ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh/2। ठीक है, h/2 ये एवरेज हाइट राइज है। ठीक है, अब देखो ये कैपिलरी राइज एच की वैल्यू हमें दी नहीं है, पर कैपिलरी राइज हमें पता होता है। कैपिलरी राइज ये जो हाइट रहती है इट इज 2t अपॉन रो जी आर। ठीक है, तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, मास मास की वैल्यू भी नहीं है तो ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। डेंसिटी और इसका वॉल्यूम रहेगा पाई आर स्क्वेयर एच इंटू जी इंटू एच अपॉन 2। ये हो गया रो पाई आर स्क्वेयर एच स्क्वेयर जी अपॉन 2। एच की वैल्यू पुट करता हूँ, रो पाई आर स्क्वेयर जी अपॉन 2। एच स्क्वेयर मतलब 4t स्क्वेयर रो स्क्वेयर जी स्क्वेयर आर स्क्वेयर। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, रो जी आर स्क्वेयर, एक रो एक जी आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 2 इसे 2 कर देगा, यह आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 पाई टी स्क्वेयर, रो जी आर स्क्वेयर चले गए, रो जी आर स्क्वेयर चले गए, नीचे रहेगा रो इंटू जी 2 पाई टी स्क्वेयर अपॉन रो जी। सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल बढ़िया। अब देखो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, पर वर्क कितना किया है? तो वर्क किया होगा सरफेस टेंस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन रहेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स रहने वाला है सरकमफरेंस 2 पाई आर इंटू टी और हाइट राइज है h। तो यह आ जाएगा 2 पाई आर टी और h की वैल्यू है 2t अपॉन रो जी आर। अब देखो ये r चला गया, ये हो गया 4 पाई टी स्क्वेयर अपॉन रो जी। तो ये वर्क डन है, उसमें से ये पोटेंशियल में स्टोर्ड हुआ डिफरेंस जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो देखो वो डिफरेंस कितना रहेगा, कैलकुलेट करते हैं। हीट रिलीज विल बी वर्क डन माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज 4 पाई टी स्क्वेयर अपॉन रो जी माइनस 2 पाई टी स्क्वेयर अपॉन रो जी। यह आ जाएगा 2 पाई टी स्क्वेयर अपॉन रो जी। तो इतनी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होने वाली है। एक्सलेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे जाएं। देखो क्वेश्चन 17 देखो क्या कहा है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइंड टू लिफ्ट कार ऑफ मैक्सिमम मास ऑफ 3000 kg. The area of cross section is 4.25 into 10 to the power minus 12 meter square. What is the maximum pressure the smaller piston should have? So आपको पता है हाइड्रोलिक मशीन में प्रेशर इक्वली अनडिमिनिश ट्रांसमिट होता है। So pressure at smaller piston will be this force, this weight mg upon area. So this is 3000 into 9.8 upon 4.25। ठीक है,
ओके, दिस इज 4.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब बस ये कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा, देखो 9.83 जा 294 into 10 to the power 3 into 10 to the power 12 अपॉन 4.25। तो ये लगभग 7 जा हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 12 प्लस 3 15। ओके, कुछ गड़बड़ की है क्या? एरिया दिया है, एम दिया है, जी दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से देखो, देखो ये 4.-12 के जगह आंसर तो मुझे लग रहा है ये 4 7 जा 7 के आसपास आना चाहिए कुछ तो। सिर्फ ये 10 टू द पावर -12 के जगह 2 होंगे, तो ये 10 टू द पावर 2 ऊपर आएंगे, 3 इंटू 2 5 होना चाहिए। तो दिस शुड बी 10 टू द पावर -2, तो ये आ जाएंगे 2, और ये आ जाएगा लगभग 6.92 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पर 10 टू द पावर -12 की जगह -2 चाहिए। चलो, उतना करेक्शन करना पड़ेगा। दिस इज 10 टू द पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है। रेक्टेंगुलर प्लेट जिसका एरिया 2/3, तो एरिया आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, is immersed in such a way that its greatest and least depth under the water are 6 and 4। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट 4 पर है, सबसे नीचे वाला पार्ट 6 पर है, तो क्या हम एवरेज डेप्थ 5 कहें? कैलकुलेट टोटल थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द प्लेट। तो देखो प्रेशर रहेगा रो जी एच, ठीक है। सो दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर into G into H, so into एरिया आ जाएगा, फोर्स चाहिए तो ये आ जाएगा डेंसिटी इज 10 टू द पावर 3, G की वैल्यू 10, हाइट है 5, एरिया है 6, तो ये आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर 6 5 जा 30, 30 इंटू 0 300 इंटू 10 टू द पावर 3। ऑप्शन है क्या इसके आसपास? हाँ सर है, ए। क्यों आया होगा? जी की वैल्यू 9.8 ली होगी इसके लिए, ठीक है। 9.8 अगर ये वैल्यू लेते हैं तो ये 294 इंटू 10 टू द पावर 3 के आसपास आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 19 देख लो क्या कहता है। क्वेश्चन 19 कहता है अ फ्रेम मेड अप ऑफ मेटालिक वायर enclosing a surface area A, enclosing a surface area A is covered with a soap film. If the area of the frame of metallic wire is reduced by 50%, energy of soap film will change by। तो हमें एनर्जी पता है, एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया। फिल्म है तो 2 टाइम्स रहेगा। अब देखो इसका मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो फिल्म है तो टेंशन तो इतना ही रहने वाला है, सो एरिया 50% रिड्यूस हो जाएगा, तो एनर्जी भी 50% रिड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो देखो क्वेश्चन 20 देखते हैं क्या कहा है। Two water pipes P and Q have diameter 2 into 10 to the power -2 and 4 into 10 to the power -2.
द वेलोसिटी ऑफ पाइप P इज, ये P है ये Q है। तो देखो हमें पता है A1 B1, यहाँ पर AP VP इक्वल टू AQ VQ ऐसा रहेगा। तो VP इक्वल टू AQ अपॉन AP इंटू VQ। सो देखो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू VQ। So this is 2 का स्क्वायर 4 times of VQ. So velocity of water in pipe P will be 4 times that in Q. ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन 21 देखते हैं। 21 में एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है विच इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो रहेगा 18 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो बस टर्मिनल विस्कस फोर्स निकालना है हमें। विस्कस फोर्स का रिलेशन पता है, क्या होता है विस्कस फोर्स? विस्कस फोर्स होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा A इंटू टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज 6 इंटू 3.14। विस्कोसिटी है 18 इंटू 10⁻⁻5। A की वैल्यू है 0.3 इंटू 10⁻⁻3 एंड वेलोसिटी है 1। ठीक है, तो ये देखो 18 6 3 18, so 18 का स्क्वायर 324, so this is 32.4 into 3.14 into 10⁻³ into 10⁻⁻5। अब देखो ये न्यूटन में है, ऑप्शन डाइन में है, तो 10⁻⁻5 न्यूटन मतलब डाइन। और ये 32 3 कहीं पर गड़बड़ तो नहीं की है? हाँ ठीक है, 32 3 ये लगभग आना चाहिए 100 के आसपास। So 100 into 10⁻³ डाइन, सही है ना? नहीं गड़बड़ होगी, वेलोसिटी भी ओके ठीक है। ये न्यूटन में फोर्स आ रहा है, उसको हमने डाइन में कन्वर्ट किया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सभी ऐसा यूनिट में है, जस्ट एक मिनट। ये वैल्यू 0.1 डाइन आनी चाहिए, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में करेक्शन चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को छोड़ दो, पर फॉर्मूला यही है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू भी मिसिंग है और ऑप्शन भी हमारे साथ मैच नहीं हो रहे, हमारे सही कैलकुलेशन, बाकी सब सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 बढ़िया है, क्या कहता है ये? An inverted bale lying at the bottom of a lake, एक कोई तो लेक है, इसके गहराई में there is an inverted bale। ठीक है, इसके अंदर एयर है जिसका वॉल्यूम हमें दिया है 50 सेंटीमीटर क्यूब और इट इज एट डेप्थ ऑफ 47.6 मीटर। तो जब ये सरफेस पर लाई जाएगी तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें टेम्परेचर सेम है, अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप ये भी सही है। ठीक है, तो हमें रिलेशन याद करना पड़ेगा।
PV equal to constant. So pressure at depth, volume at depth equal to pressure at surface, volume at surface. तो नीचे गहराई में प्रेशर क्या रहेगा, तो सरफेस का प्रेशर प्लस रो जी एच इंटू वॉल्यूम एट डेप्थ इक्वल टू प्रेशर एट सरफेस इंटू वी एस। ठीक है, बस पुट कर दो वैल्यूज। वॉल्यूम एट सरफेस इक्वल टू पी एस डिवीजन में चला जाएगा, ये 1 प्लस रो जी एच अपॉन प्रेशर एट सरफेस इंटू वॉल्यूम एट डेप्थ। तो इसे देखो, इसे सेंटीमीटर में ही रखते हैं तो ये रिलेशन आ जाएगा। वन प्लस डेंसिटी, इसकी डेंसिटी है ये वाटर की, ठीक है, 10⁻³ एसआई में ही सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 ग्राम पर सीसी। जी की वैल्यू आ जाएगी 980 और एच है 47.6 मीटर, तो 4760 सेंटीमीटर। और प्रेशर एट सरफेस, सरफेस का प्रेशर दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। सो रो विच इज 13.6 इंटू जी इंटू एच 70 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो देखो ये आ जाएगा 1 प्लस ये 7 जा और 56 8 जा, और ये लगभग आ जाएगा 13.6 5 जा के आसपास ना, 5 और 6 के बीच में, 5 इंटू 50। ठीक है, तो लगभग 6 इंटू 50, ये आंसर आना चाहिए 300 के आसपास। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ओके, ये 6 जा है, हाँ, 7 6 जा 42, 56 7 8 जा तो 68, 13 7 जा, 13 5 जा, ठीक है, 13 5 जा ये 68, ठीक है, 13.6 5 जा 68, तो आंसर आना चाहिए 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। द वर्किंग ऑफ एटोमाइजर डिपेंड्स अपॉन, एटोमाइजर हमें पता है ये काम करता है बर्नौली के थ्योरम पर, बर्नौली के प्रिंसिपल पर। बहुत बढ़िया। चलो देखो क्वेश्चन 24 करते हैं। हाँ। क्या कहा है? अ वुडन ब्लॉक ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब is suspended by spring balance. It weighs 12 Newton in air. It is suspended in water such that half of the block is below water surface. Okay, अगर ये वाटर है तो आधा ब्लॉक अंदर है, आधा ब्लॉक बाहर है, इस प्रकार से कंडीशन। तो अभी स्प्रिंग बैलेंस कितना रीडिंग बताएगा ये बता दो। ठीक है, तो देखो ऑब्वियसली इसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगेगा, कितना लगेगा?
वेट ऑफ वाटर इतना, ठीक है। सो अब जो रीडिंग आएगा W डैश विल बी ओरिजिनल वेट माइनस बॉयंट फोर्स। तो ये तो हमें पता है, दिस इज 12 न्यूटन। अब बॉयंट फोर्स कितना रहेगा, मास ऑफ वाटर इंटू जी। अब मास ऑफ वाटर कितना रहेगा, सो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब कितना वाटर डिस्प्लेस किया है, जितना ब्लॉक पानी के अंदर है, कितना, आधा, मतलब 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विल बी मास इंटू जी। अब देखो ये आ जाएगा 12 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3, volume of block is 500 सेंटीमीटर क्यूब, that is 10 to the power minus 6, और g की वैल्यू 10, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power plus 6 minus 6 चले जाएंगे, this is 12 minus 5 equal to 7 न्यूटन। सो रीडिंग आने वाला है 7 न्यूटन। बहुत बढ़िया। अब अगर आखिरी क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन है। क्या कहा है, अंडर कांस्टेंट प्रेशर हेड द रेट फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब इज v इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल। शुरुआत की l है और रेडियस r है। नई l डैश विल बी लेंथ इज डबल एंड डायमीटर r डैश इज हाफ। तो नया फ्लो रेट बता दो। तो देखो यहाँ पर फ्लो रेट का रिलेशन होता है v इक्वल टू पाई p r to the power 4 upon 8 eta into L. That is, flow rate is directly proportional to the r to the power 4 upon L. So v upon v dash will be r to the power 4 upon L divided by r dash to the power 4 upon L dash। ये आ जाएगा r to the power 4 upon r dash to the power 4 into L dash upon L। तो ये आने वाला है, r की वैल्यू पहली r है, नई वैल्यू है r बाई 2 इज टू द पावर 4, नई l डैश है 2l अपॉन l। इसे सॉल्व करेंगे, r बाय r, दिस इज 2, 2 ऊपर चले गए, r कैंसल, दिस इज 2 टू द पावर 4 इंटू 2, 2 टू द पावर 4 इज 16 इंटू 32, सॉरी इंटू 2 32। तो हमारा रिलेशन आ गया v अपॉन v डैश इक्वल टू 32। देयरफॉर नई वेलोसिटी v डैश विल बी v अपॉन 32।